DSSB हिंदी TGT प्रैक्टिस सेट नंबर 6 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं DSSB हिंदी TGT और PGT में, तो पूरा देखिए। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पहला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करह विद नाना में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर विभावना अलंकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विभावना अलंकार है इस पंक्ति में। प्रश्न नंबर 2, किनकी छत्र छाया में रहकर बालिका मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य आस्था उत्पन्न हुई थी? कर्नल टॉड, राव दूधा, राव रतन सिंह या मालदेव? तो मीरा के पिता थे रतन सिंह। अधिकतर समय युद्धरत रहने के कारण मीरा के लालन पालन की जिम्मेदारी राव दूधा जी, जो मीरा के दादाजी थे, पर आ गई। राव दूधा तलवार के धनी होने के साथ साथ वैष्णव भक्त भी थे। उन्हीं के छत्र छाया में रहकर बालिका थी मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य आस्था उत्पन्न हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राव दूधा। प्रश्न नंबर 3, किनका जन्म इटावा में 1673 ईस्वी में हुआ था? घनानंद का, देव का, भूषण का या मतीराम का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, देव का जन्म इटावा में हुआ था। देव रीतकालीन के एक सुप्रसिद्ध कवि थे। उनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। उनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। वे जाति के ब्राह्मण थे। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? काव्य मंजरी, इश्कलता, रसभूषण, सरस रस? तो घनानंद रीति काल की 3 प्रमुख काव्य धाराओं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के अंतिम काव्य धारा के अग्रणी कवि हैं। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 49 बताई जाती है। इनके ग्रंथ हैं सुजान हित, कृपा कंद निबंध, वियोगी वेली इश्कलता, यमुना यश, प्रीति वावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, वृजविलास, रसवंत, रस वसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई। ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो इसका सही उत्तर है इश्कलता, जो है वो घनानंद की रचना है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये तो आसान है, कनक कनकते सौगुनी मादिकता अधिकार या खाए बोराए जग बा पाए बोराए, यमक अलंकार है। प्रश्न नंबर 6 है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर, जयसी, मीरा या रसखान? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 7, कौन सी कहानी निराला ने लिखी है? तो इनमें से जो निराला की कहानी है वो है ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। प्रश्न नंबर 8, स्थूलभद्र रास किसकी काव्य कृति है? तो स्थूलभद्र रास ये जैन धर्म की रचना है, काव्य कृति है। प्रश्न नंबर 9, गदाधर भट्ट किस भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे? तो इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 10, कौन सा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है? स्वदेशी कुंडल, प्रिय प्रवास, काव्य मंजूषा या फिर अनुराग रत्न? तो 10 का सही उत्तर है प्रिय प्रवास। ये
हरिऔध का खड़ी बोली में लिखा पहला महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 11, राम रक्षा स्रोत किनके द्वारा रचित है? तो राम रक्षा स्रोत ये रामानंद द्वारा लिखित ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 12, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कब सरस्वती के संपादक बने थे? जो सरस्वती पत्रिका थी उसके कब ये संपादक बने थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1903 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 13, वर्षा बिंदु किसकी काव्य कृति है? तो वर्षा बिंदु ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की काव्य कृति है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, आशीर्वाद में कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आशीर्वाद में जो संधि होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 15, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, तेजा प्लस मय। प्रश्न नंबर 16, गुरु घंटाल निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। गुरु घंटाल इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दुष्टों का नेता या सरदार। प्रश्न नंबर 17, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो घाव पर नमक छिड़कना इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुख में दुख देना। प्रश्न नंबर 18, घर बसाना का सही उत्तर क्या? घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो घर बसाना विवाह करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, गोस्वामी हित हरिवंश के 2 हिंदी ग्रंथ हैं। तो इसमें से बताना है हित हरिवंश के हिंदी के 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हित 84 और स्फुटवाणी। ये 2 इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 20, नासिकेत पुराणभास अष्टचाप के किस कवि की रचना है? नासिकेत पुराणभास अष्टचाप के किस कवि की रचना है? ध्रुवदास की, नावादास की, या फिर सूरदास की, या स्वामी नंददास की? तो और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी नंददास की ये रचना है। प्रश्न नंबर 21, नियामत खां जान की उल्लेखनीय कृति है? गदर, या फिर प्रद्युम्न चरित, या प्रद्युम्न ये 2 बार लिखा है, या राणा खारासा? तो 21 का उत्तर सही है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों एक ही है, टाइपिंग मिस्टेक है तो एक सही है इसका। प्रश्न नंबर 22, महादेवी वर्मा का काव्य रचना काल मुख्यतः कब से कब तक है? तो महादेवी वर्मा का रचना काल बताना है कब से कब तक है। तो महादेवी वर्मा का रचना काल रहा है ऑप्शन नंबर ए, 1924 से 1942 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 23, हिंदी नाटक को साहित्य की भूमिका प्रदान करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी नाटक को साहित्य की भूमिका प्रदान करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था?
लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, या गंगा प्रसाद अरोड़ा ने, या जयशंकर प्रसाद ने, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 24, निर्मला उपन्यास में मुख्यतः किस बात का चित्रण है? तो इसका सही उत्तर है निर्मला, ये प्रेमचंद का उपन्यास है। और इसका जो इसमें जिस बात का जिक्र है वो है दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह से होने वाला पारिवारिक विघटन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25, 1964 में प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के नाम से लिखी गई थी, किसने लिखी थी ये? तो कलम का सिपाही ये अमृत राय द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और ये 1964 में लिखी गई। प्रश्न नंबर 26 है, मुहु मुहु कुहू 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 की कोयल, इस पंक्ति में किस प्रकार के सौंदर्य की छटा देखी जा सकती है? रूप सौंदर्य, नाट सौंदर्य, या फिर चित्र सौंदर्य, या राष्ट्रीय सौंदर्य? मुहु मुहु कुहू 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 की कोयली। तो इसमें इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नाद सौंदर्य की छटा देखी जा सकती है। प्रश्न नंबर 27 है, मेरी यूरोप यात्रा वृत्त के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन की ये यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न नंबर 28 है, इसका एक शब्द बताना है, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या कहेंगे? तो पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, आदित्य का। प्रश्न नंबर 29, कनिष्ठा या सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसे अनामिका कहते हैं। अकाट्य उसे कहते हैं जो काटा ना जा सके, जो बहुत गहरा हो उसे अगाध कहते हैं, और जिसका वर्णन ना हो सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। प्रश्न नंबर 30, छायावाद युग के सबसे प्रमुख निबंधकार कौन हैं? गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, शांति प्रिय द्विवेदी, या शिवपूजन सहाय? तो छायावाद के सबसे प्रमुख निबंधकार हैं ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 31, निराला जी के किस भाषा की शब्दावली का प्रचुर प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है संस्कृत की तत्सम शब्दावली का। प्रश्न नंबर 32, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किस विधा की पुस्तक है? रिपोर्टाज, जीवनी, नाटक, या रेखाचित्र? तो ये शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई ये है रिपोर्टाज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33, ना वह अच्छा है ना बुरा, ना वह कोमल है ना सख्त, वह है सिर्फ शुद्ध वक्त, किसने कहा? हरिवंश राय बच्चन ने, या फिर मुक्ति बोध ने, या भवानी प्रसाद मिश्र ने, या दिनकर ने? तो 33 का सही उत्तर है, ये कहा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 34, कौन सी पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की है? तो इनमें से जो हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है वो है ऑप्शन नंबर सी, इस पार ये प्रिय मधु है तुम हो। प्रश्न नंबर 35, केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी प्रगतिकालीन कविता है? पांचाली, बसंती हवा, मिट्टी की बारात या पाषाणी? तो केदारनाथ अग्रवाल की जो प्रगतिकालीन कविता है वो है बसंती की हवा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 36, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संयुक्त स्वर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37 है, डायरी के दो रूप क्या है? डायरी के दो रूप क्या क्या है? तो 37 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिनिष्ठ या तथा वस्तुनिष्ठ। प्रश्न नंबर 37 हो गया। प्रश्न नंबर 38, निम्न में अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? तो जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें उस मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आ, ये अल्पप्राण है। निम्न में महाप्राण कौन सा है? तो मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है वर्ण, उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी था। प्रश्न नंबर 40, नागार्जुन की भाषा क्या है? तो नागार्जुन की ब्रज भाषा है। प्रश्न नंबर 41, त्रिशंकु निबंध किसने लिखा है? तो त्रिशंकु निबंध की रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय। प्रश्न नंबर 42, सन 1925 में कौन सी पत्रिका आरंभ हुई? तो बताना है इसमें। तो इसका सही उत्तर है कल्याण पत्रिका जो है वो 1925 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 43, जिंदगी मुस्कुराई किसका संस्मरण है? कन्हैयालाल प्रभाकर या ब्रजवल्लभ शर्मा या शांति स्वरूप भटनागर या महादेवी वर्मा? तो 43 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिंदगी मुस्कुराई, ये संस्मरण है ऑप्शन नंबर ए कन्हैयालाल प्रभाकर। प्रश्न नंबर 44, कभी ना हो नहीं चतुर कहाऊ मत अनुरूप राग गुण गाऊं, यह किसकी पंक्ति है? तो 44 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये तुलसीदास की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 45, शुक्ल की बीवी कहानी किसने लिखी? तो शुक्ल की बीवी ये कहानी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न नंबर 46, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है?
तो 46 का सही उत्तर है अज्ञेय। ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर 47, अवनति शब्द का विलोम कौन सा है? तो अवनति का विलोम हो जाएगा उन्नति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अवनति का उन्नति। अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द है। तो अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुज्ञ। प्रश्न नंबर 49, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मृगनयनी उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा का, और ये ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 50, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जय पराजय, ये प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है, ये उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। प्रश्न नंबर 52, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 53, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल ये विद्यापति को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि ये सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 55, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 57, कवि का नाम बताइए जो बाल चित्रण में श्रेष्ठ हैं। तो बाल श्रेष्ठ में जो हैं वो सूरदास हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 58, तरणि शब्द का पर्यायवाची है। तो तरिणी का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य। अगला प्रश्न है, उपचार का पर्यायवाची शब्द है इलाज, आरंभ, निंदा या सूर्य। तो उपचार का पर्यायवाची होता है इलाज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आरंभ का होता है आदि, इसका होता है आदि। सूर्य का होता है अर्क, और निंदा का होता है अपवाद। प्रश्न नंबर 60, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? बिजली, तपस्या, अन्य, अविनाशी या फिर मत्स्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मत्स्य। प्रश्न नंबर 61, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर है बंग महिला। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी अयोध्या प्रसाद
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 63, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन के, गीतांजलि के, मैला आंचल या कामायनी के? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, फणीश्वर नाथ जो हैं वो मैला आंचल के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 64, गोदान किसकी कृति है? तो ये बहुत आसान है, प्रेमचंद की है गोदान। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी का पर्यायवाची होता है यमुना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कमरा को कहते हैं कक्ष, तपस्या, मुख्य पात्र, नायक। प्रश्न नंबर 66, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 67, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो ये कबीर की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम लिया जाता है? तो ये लिया जाता है सूरदास का। प्रश्न नंबर 69, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है अवधी। प्रश्न नंबर 70, भूषण किस रस के कवि थे? तो भूषण जो थे वो वीर रस के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 71, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो 71 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू को माना जाता है आदि कवि। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 72, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो व्यंग लेखक हैं इसमें हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 74, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र अवस्थी। प्रश्न नंबर 75, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। और किस रस के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है वीर रस के माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 76, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कौन सा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या भाग्यवादी? तो 76 का सही उत्तर है इन्हें क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? तो 1929 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास परख, ये जैनेन्द्र का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 78, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो ब्रज भाषा ये पश्चिमी हिंदी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही जो है वो बिहारी भाषा की बोली है। प्रश्न नंबर 80,
हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 81, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो पुनः संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 82, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो 82 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का। प्रश्न नंबर 83, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो 83 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर 84, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 85, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये कई बार प्रश्न पूछा गया, तो बीजी खेर थे। प्रश्न नंबर 86, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 86 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं की संख्या है। प्रश्न नंबर 87, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? तो हिंदी की आदि जननी कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत को। प्रश्न नंबर 88, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन या फिर न्यूयॉर्क? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 89 से 94 तक इसमें पढ़ कर के पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ कर के प्रश्न उत्तर देने हैं। एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा तो तिलमिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यह मजार है कि किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा दुधार पर। तो इसमें बताना है कि हवा क्यों तिलमिला रही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिए के निरंतर जलने से। प्रश्न नंबर 90, ईद का चांद किसे कहा गया है? तो ईद का चांद कहा गया है शहीद को। प्रश्न नंबर 91, शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? तो शहीद की विशेषता बताई गई है वह सच्चा इंसान था। प्रश्न नंबर 92, कविता में अंधकार शब्द से आशय क्या है? तो अंधकार, इस कविता में अंधकार से तात्पर्य है बुराइयां। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 93, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है? तो दर्शनीय शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है ई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 94, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनिल, मारुत, समीर, अनल। 94 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनिल। ये हवा का पर्यायवाची होता है, सॉरी हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनल। ये आग का पर्यायवाची होता है। तो इसमें इतने ही रखते हैं और ये गद्यांश पढ़ करके उत्तर देना है। तो गद्यांश वाले आसान प्रश्न होते हैं।
तो ये था प्रैक्टिस नंबर 6। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।